गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाते हैं गुरुदेव जी का। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय जय। बोलो सनातन धर्म की जय जय। बोलो पलाना धाम की जय जय। बोलो जामसर धाम की जय जय। बोलो काशीदास धाम की जय जय। जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय मादी शक्ति जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा जय माता। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का सेशन करते हैं, सत्संग करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो हमारे प्यारे गुरुदेव हैं, हम इन्हें कल की अवतार के नाम से जानते हैं। कल के अवतार के रूप में ये प्रकट हो रहे हैं हमारे हृदय में। इन्हें हम कल की अवतार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो एक संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं और उस मंत्र से जो है त्रिविध ताप नष्ट होते हैं, त्रिविध ताप जो है शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा विज्ञान कभी प्रकट नहीं हुआ जैसा कि गुरुदेव के आने से हुआ है। जो गुरुदेव की दीक्षा का जो विज्ञान है वो आज तक प्रकट नहीं हुआ। हालांकि सिद्ध योग पहले भी था, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं ये जो विज्ञान प्रकट हो रहा है ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले ये नहीं था। तो गुरुदेव संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देते हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों यात्राएं एक साथ होती हैं उसमें। और त्रिविध ताप, जैसा मैंने कहा वैसा त्रिविध ताप शांत होते हैं। गुरुदेव जो संजीवनी मंत्र देते हैं उसका मन ही मन जाप करना पड़ता है, यथासंभव जितना हो सके उतना आप जाप करो, बिना होंठ और जीभ हिलाए आपको उसका जाप करना है। और किसी भी समय आप जप सकते हो। महिलाएं 300 दिन जप सकती हैं, उनको किसी विशेष कारण के कारण छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो कॉन्टीन्यूसली लगातार जाप कर सकती हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। और 2 समय ध्यान के लिए कहा है गुरुदेव ने, सुबह और शाम को 15 मिनट के लिए गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ के गुरुदेव का आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए और वो संजीवनी मंत्र उस समय भी चालू रखिए। और उसके अलावा जब आप ध्यान नहीं कर रहे तब भी आपको संजीवनी मंत्र जो है वो जपते रहना है। संजीवनी मंत्र आप जितना चाहे उतना जपिए, लेकिन ध्यान आपको 2 बार ही करना है, ठीक है। धीरे धीरे जो है परिवर्तन आता है, धीरे धीरे आपकी जो साधना है वो आगे बढ़ती है। जप जाप की अनुभूति होती है, फिर ब्रह्मनाद की अनुभूति होती है और बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, छोटी छोटी अनुभूतियाँ होती हैं। कोई दिव्य दर्शन होता है या फिर ऐसा कुछ अनुभव होता है जिससे आपका जो निश्चय है या फिर जो आपका पथ है वो दृढ़ हो जाता है, थोड़ा आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिल रही है। लेकिन मुख्य बात जो है सिद्ध योग में वो आपके बदलाव से संबंधित है, क्योंकि बदलाव ही मुख्य है। और अनुभूतियाँ अगर आपको बदलाव नहीं देती तो आपको उतना सीरियसली अनुभूतियों को नहीं लेना चाहिए। अनुभूतियाँ हमारा अध्यात्म मार्गदर्शन करती हैं और एक चिन्ह मात्र है कि हम साधना में क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। एक तरह से कम्युनिकेशन है ये डिवाइन का आपके साथ कि आपका जीवन में क्या चल रहा है या किस तरह से। तो वो अनुभूतियाँ आपको सिर्फ सरल करती हैं अध्यात्म में, डिफ़िकल्ट नहीं करती या फिर आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करती। तो अनुभूतियों को सीरियसली नहीं लेकर आपको उन अनुभूतियों से होने वाले बदलाव को समझना चाहिए। बदलाव के लिए आपको अपना स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ है अपने एक्शंस को देखना चाहिए, अपने थॉट्स को देखना चाहिए, अपनी प्योरिटी को देखना चाहिए, अपने शौच को देखना चाहिए। तो अगर आप पतंजलि अष्टांग योग के बारे में जानेंगे तो आपको यम और नियम 2 ऐसे नियम मिलेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि यम और नियम जो है ये हमारी प्योरिटी है। ये प्योरिटी ही हमें साधना मार्ग पे आगे अग्रसर करती है। बदलाव मुख्यतः यम और नियम में ही पता चलता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी यम और नियम की बात की है और उन्होंने 12 करके 24 मेरे ख्याल से 24 यम और नियमों की बात की है। और पतंजलि 5 यम 5 नियम की करते हैं मुख्य तौर पे, बाकी उसमें आ जाते हैं सारे के सारे। तो ये आपके बदलाव से पता चलता है। धीरे धीरे फिर आपको आसन लगेगा, प्राणायाम अपने आप होगा और जो भी क्रिया आपको ज़रूरी है या आपके लिए होनी ज़रूरी है वो क्रिया अपने आप आपको होगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
सिद्ध योग में सब कुछ अपने आप होता है। अच्छा, इसके बाद जीवन में जब हम साधना करते थे, जो पहले की जो जीवन शैली थी हमारी, वो 4 मुख्य भागों में जैसे विभाजित थी, 4 मुख्य भागों में विभाजित थी। अब जब साधना होने लगती है ना, तब वो 4 मुख्य भाग जो है वो प्रदर्शित होने शुरू हो जाते हैं जीवन में। जैसे अगर आप सनातन धर्म पढ़ोगे या सनातन धर्म के बारे में जानोगे, तो गीता में क्या लिखा है उसके बारे में कि मनुष्य के 4 जो है वो स्तंभ हैं जीवन के, 4 स्तंभों के ऊपर उसका जीवन चलता है। एक है धर्म, एक है अर्थ, फिर है काम, फिर है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, या धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, आप ऐसे इसको लगा लो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरे ख्याल से ऐसे है। तो जीवन में ये धर्म जो है सबसे पहले स्थापित होना ज़रूरी है। धर्म का अर्थ है कि हमें पता होना चाहिए कि जो सनातन धर्म है, या फिर जो जिस नियम से हम नीचे आए हैं, या जिस नियम से हमने मनुष्य की जीवन की धारणा की है, मनुष्य के शरीर की धारणा की है, इस शरीर के क्या धर्म है, इस शरीर से जुड़े हुए क्या धर्म है, जीवन से जुड़े हुआ क्या धर्म है, या फिर जीवन जो शरीर है, शरीर घटता है, विघट होता है, मरता है, तो इसको चलाने के, इसको संभालने के, इसके माध्यम से जो यात्रा हम करते हैं उसको हम धर्म कह सकते हैं। तो पहली शिक्षा जो मिलती है हमें अध्यात्म में, सनातन धर्म में, वो शरीर की धर्म की बात मिलती है, जीवन के धर्म की बात मिलती है, जिसे हम पुरातन में सनातन धर्म कहते थे, आज हम हिंदू धर्म भी कहते हैं उसको। तो हिंदू धर्म के नाम से आज मुझे जानते हैं, तो ईजी रहता है जानना से हिंदू धर्म। पर हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म जो है ये एक नियम और शरीर को संभालने का नियम, शरीर को, जिंदगी को जीने का नियम, और मृत्यु को धारण करने का नियम, और मोक्ष तक जाने का जो पूरा, जैसे बताते हैं ना, धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, ये मोक्ष 25-25 भागों में डिवाइडेड किया है। अगर 1 रुपये का सिक्का आप काउंट करो तो इनके 4 हिस्से अगर आप करो 25-25-25, तो 1 रुपये के हिसाब से। इसी तरह से अगर 100 वर्ष की आयु आप ले लो तो 25 वर्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में पहले शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, गुरुकुल में भेजा जाता था, 25 साल तक उनकी शिक्षा वगैरह होती थी, उनको अध्ययन करवाया जाता था, शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था, सारा ज्ञान उनको पहले दिया जाता था सनातन धर्म का। तो 25 वर्ष जो धर्म के हैं वो हमारा मूल आधार है। बिना सनातन धर्म के आप मनुष्य जीवन के आधार की कल्पना नहीं कर सकते। और अभी जो समय चल रहा है, जैसे कलयुग में है, तो आप समझ लो कि आधार तो ख़त्म ही हो गया। तो हम बिना आधार के जीवन जी रहे हैं, और जिस जीवन का आधार ना हो फिर उसका तो क्या कहना, आप जान ही सकते हो। जिस बिल्डिंग के नीचे आधार ही ना हो वो कभी भी गिर सकती है। तो जो हमारा जो वैदिक सिद्धांत है या वैदिक दर्शन है वो आधार की बात करता है, जिसका आधार है धर्म। ठीक है, फिर अगले 25 साल अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ क्या उपार्जन करना है। अब अर्थ की भी बात है कि हम आजकल जो कर रहे हैं, जिस तरह से हम आजकल धन उपार्जन कर रहे हैं, उसकी जो नियमावली है, उसको जिस तरह से हम मैन्युपुलेट करते हैं, या फिर हम अपनी जॉब करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं धन कमाने के लिए, हमारा मेन पर्पस लाइफ में है कि मुझे धन कमाना। आजकल हर व्यक्ति एडुकेशन जब हम करवाते हैं अपने बच्चों को कि ये इंजीनियर बनेगा, या ये डॉक्टर बनेगा, या फिर ये IAS बनेगा, ये बनेगा, तो मुख्य 90% लोग ज़्यादातर ये सोच के बोलते हैं कि करियर सिक्योर होना चाहिए, पैसे की आमदनी होनी चाहिए, पैसे से सिक्योर होना चाहिए, और ये होना चाहिए। तो मुख्यतः पैसे के लिए ही जीवन प्लान किया जाता है, और शिक्षा भी पैसे के लिए प्लान की जाती है। तो ये अविद्या का रूप धारण कर लेती है जब हम इसको धारण करते हैं सिर्फ अर्थोपार्जन के लिए। और अर्थोपार्जन में कई तरह की चीज़ें होती हैं, दूषित हो जाता है हमारा सच, झूठ, हमारा व्यवहार, बहुत चीज़ें होती हैं जो वो सारी चलती है। लेकिन अगर हम सनातन धर्म वैदिक दर्शन में देखें तो वो जो 25 साल है, क्योंकि वो धर्म के आधार पर है, अगले 25 साल अर्थोपार्जन के, तो वो बिल्कुल जो है सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत होना, जिसे सतयुग कहते थे ना। सतयुग क्यों है? क्योंकि उसकी जो आधार है वो धर्म है, सत्य है, इसीलिए अर्थ जो है वो सत्य के आधार पर अर्जित होता था। तो साधना में जब आप सिद्ध योग की साधना करते हो तो मूलतः ये 4 स्तंभ ही हैं जो आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। ये 4 मुख्य परिवर्तन ही आपके जीवन के परिवर्तन है, यानी कि आपके जीवन को सतयुग के आधार के ऊपर में परिवर्तन आना शुरू होता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि गुरुदेव ने कहा है सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, तो कहाँ है सतयुग? तो सतयुग इन 4 स्तंभों में जो जीवन व्यतीत होता है उसी को ही सतयुग कहते हैं। वही सतयुग का आधार है। सत्य ही जीवन का जो आधार बन जाए, धर्म जो जीवन का आधार बन जाए, वो सतयुग है। तो सबसे पहले आप में सनातन धर्म, यम और नियम, जो पतंजलि अष्टांग योग में जो लिखा हुआ है, उसका परिवर्तन आता है। धर्म बेस बन जाता है आपका जीवन। चाहे आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30, 40, 35, जितने भी साल के आप हो, आपका जो आधार है वो धर्म बन जाता है। तो सतयुग में तो ऑब्वियसली फिर सबसे पहला आधार धर्म ही है। तो सतयुग में प्रवेश होना यानी कि प्रथम बदलाव आपका यम और नियम का बदलाव है। फिर आप जो भी कार्य करते हो वो शौच से करते हो, सफाई से करते हो और बड़ी शुद्धता से करते हो, स्वच्छता से करते हो। जो नियम आप देखोगे ना पतंजलि अष्टांग योग में जो नियम मेंशन है, वो सारी चीज़ें आप में घटित होनी शुरू हो जाती है। संतोष आप में आना शुरू हो जाता है। तो 25 साल से 50 साल के बीच में जो घटना घटती थी सतयुग में, जो संतोष प्रकट था, जिस संतोष के माध्यम से धनोपार्जन होता था, वो प्रकट होना शुरू हो जाता है आपके जीवन में। आप किसी भी आयु में उस समय हो तो आपके जीवन में वो बदलाव सिद्धयोग से आना शुरू हो जाता है। तो आपके जीवन में धर्म घटित हो जाता है, आपके जीवन में अर्थ घटित हो जाता है, सही तरीके से अर्थोपार्जन होना शुरू हो जाता है। फिर आता है काम। काम का अर्थ है कि जब आप भौतिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, धर्म आपका आधार बन जाता है, फिर आती है काम की बारी। काम के 2 अर्थ हैं कि एक तो होता है भौतिक काम, यानी कि जीवन में बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं। इच्छा, अब ये जो काम है ना, ये अपने साथ 5 क्लेश को लेके आता है। जो राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, अविद्या है, अहंकार है, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी की सारी काम के साथ है। तो जब जगत काम में होते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो जगत की तरफ हमें खींचती हैं। काम का अर्थ है अट्रैक्शन, पुल। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है उसी तरह से जगत का भी एक फोर्स है जिसे काम कहते हैं। उसी तरह से ईश्वर को भी एक अट्रैक्शन है, ईश्वर भी ऊपर खींचता है, उसको भी काम कहते हैं, उसको ईश्वरीय काम कहते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर खींचता है इंसान को, धरती मतलब जगत से ऊपर खींचता है। तो 50 से जो 75 साल है, जो अगले 25 साल है, वो जीवन में आपके घटित होने शुरू हो जाते हैं कि आपको त्याग आपके भाव में आना शुरू हो जाता है। त्याग का अर्थ है कि जगत काम का त्याग होना शुरू हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं उसमें। तो जो चीज़ें हमें जगत से जोड़ती हैं वो सारी कट ऑफ होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे। वैराग पर वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि जैसे मैंने कल सेशन में कहा था ना कि अगर कटनी शुरू होगी, छूटनी शुरू होगी चीज़ें, तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको सही चीज़ की जब वैल्यू हो जाएगी, आपको पत्थर की जगह जब सोना मिल जाएगा, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे जीवन से पत्थर चले गए, बड़े हो गया। सोना भी तो आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जब आप कटने शुरू होते हो, इस काम से अध्यात्म काम की तरफ जाते हो, भागवत काम की तरफ जाने शुरू होते हो, तो आपको बहुत मूल्यवान भी चीज़ मिलती है। गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं ये तो अगर धर्म के नाम को बेचूं, ईश्वर के नाम के बेचूं, तो ऐसा होगा जैसे हम ट्रेडिंग गोल्ड विद स्टोन्स। मैं पत्थर लोहे की बजाय ट्रेडिंग आयरन विद गोल्ड, तो मैं सोना दूं और लोहा लूं, तो ऐसा ही होता है। तो वो लोहा जो है, वो बेकार का जो लोहा है, वो छूटना शुरू हो जाता है सारा जगत का। तो काम जो है आपके जीवन में सिद्ध होना शुरू होता है, आध्यात्मिक काम उसे बोलते हैं। फिर आती है अगली बारी आती है मोक्ष की। ये मोक्ष तक पहुँचते पहुँचते पतंजलि अष्टांग योग जो है आप में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तक पक्की हो जाती है। फिर आता है सूक्ष्म अंग, ध्यान और समाधि, जो आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर करती है। तो वैदिक जो गुरुदेव ने, आपने सुना होगा गुरुदेव के लेक्चर्स में गुरुदेव ने कहा कि मैं वैदिक दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ, वैदिक दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ। अब कोई पूछे कि वैदिक दर्शन क्या है, तो वैदिक दर्शन 4 आधार हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और वही 4 के 4 परिवर्तन आपके जीवन में पतंजलि अष्टांग योग के हिसाब से घटित होने शुरू हो जाते हैं। पहले सतयुग में शुरू होता था बच्चों के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ। अब हम जहाँ भी जैसे भी साधना शुरू करते हैं वहाँ से शुरू हो जाता है। और सतयुग में देखेंगे तो वो पूरा बाहर से उसको फिक्स किया होता था कि इतने साल में पढ़ाई, इतने साल में फिर शादी, फिर जो 50 से 75 साल का है फिर अपने परिवार को, कुटुंब को थोड़ा स्टेबल करना, थोड़ा उनको अपने आप इंडिपेंडेंट होना, अपना थोड़ा छोड़ देना त्याग, और बच्चे बड़े हो गए तो उनके ऊपर छोड़ देना, आप धीरे धीरे लिबरेट होना। और 75 तक जो धीरे धीरे लिबरेशन हुई, या पूरी तरह से लिबरेशन होने के बाद अपना वन में चला जाना, या फिर भगवान के लिए भक्ति करना, या फिर आश्रम में चला जाना, उस तरह से होता था। तो वो बाहर से दिखाया जाता था। लेकिन अब इस युग में वो जो सतयुग की कामना हम कर रहे हैं कि वैसा ही हो जाएगा, वैसा अभी तो संभव नहीं लगता। लेकिन हाँ, अंदर आपके सतयुग घटित होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये अंदर घटित हो जाएगा आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आपके अंदर घटित होने शुरू हो जाएगा। ये साधना का परिवर्तन है, ये सिद्ध योग का मूल
उद्देश्य है। ये सिद्ध योग का वेदांतिक दर्शन है, इसे ही सिद्ध योग मूर्त रूप दे रहा है। ठीक है, अब इसमें रोग कहाँ से आ गए, है ना? इसमें किसी प्रकार का कोई अलग से विधि कहाँ से आ गई? कुछ भी नहीं है। तो किसी विधि से आप धर्म को स्थापित नहीं कर सकते, किसी विधि से आप अर्थ को स्थापित नहीं कर सकते, किसी विधि से आप अर्थ मतलब कि सही धर्म से कमाया हुआ अर्थ, काम को आप सिद्ध नहीं कर सकते, भागवत काम को, मोक्ष को आप सिद्ध नहीं कर सकते, किसी भी विधि से नहीं कर सकते। ये रेगुलर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये गुरु कृपा से ही ये सारे बदलाव आने संभव हैं। इसलिए लिमिट नहीं है, किसी भी चीज़ को बांधा हुआ नहीं है किसी भी फिक्स नंबर में। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा हमें कि आप इतने नंबर ऑफ जाप करो, नहीं तो हम माला उठा लेते ना। गुरुदेव कहते हैं 1.25 लाख जाप कर लो। गुरुदेव तो जानते थे ना कि अगर मैंने कह दूँ 10 दिन में 1.25 लाख जाप कर लो तो तुम्हारा ये लग जाएगा, अजप अजाप लग जाएगा। तो हम सभी माला पकड़ के बैठे होते ना। तो गुरुदेव ने हमें क्यों नहीं कहा कि 10 दिन, कोई 10 दिन लगातार या 15 दिन लगातार तुमने इतने जाप करने हैं, इतने जाप करने से अपने आप अजप अजप लग जाएगा। गुरुदेव कह सकते थे 21 दिन तक लगातार माला जप लो और तुम्हारा अजप। गुरुदेव ने ऐसा हमें नहीं कहा। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। तो गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा दी है वो बहुत महत्वपूर्ण और दैवीय शिक्षा है। उसे हमें समझना चाहिए कि गुरुदेव ने भौतिक स्तर पे हमें नहीं जोड़ा। गुरुदेव ने कहा था कि भौतिक स्तर पे मुझसे जुड़ने की, गिड़गिड़ाने की, प्रार्थनाएं करने की, भेंट चढ़ाने की कोशिश मत करो। वो भौतिक स्तर पे मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भेंट दोगे मैं आपको कुछ दे दूंगा, तो भौतिक स्तर पे आप मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे मैं कुछ दे दूंगा, नहीं। गुरु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक जागृति है, एक चेतना है गुरु, जो इस शरीर में निवास करती है, जिसे आप गुरुदेव कहते हो। तो इस शरीर में वो चेतना आ गई, गुरु कृपा से आ गई, साधना से आ गई, उस चीज़ से आ गई। तो इसमें वो चेतना है ना, उस चेतना के आगे आपने झुकना है, उस चेतना का अनुसरण करना है। शरीर का अनुसरण क्या है? शरीर तो आज है कल नहीं है, तो शरीर के महत्व को मत जानो। गुरु का शरीर जो है प्रबुद्ध शरीर है, उसको सम्मान दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है गुरुदेव के चरणों की, वो एक अलग बात है, गुरुदेव को सम्मान के लिए किया जाता है। लेकिन अगर गुरु से कुछ प्राप्त करना है तो वो ऐसे नहीं प्राप्त हो सकता। अगर वैसे प्राप्त होता तो फिर एकलव्य को कभी भी प्राप्त नहीं होता, है ना? एकलव्य को कैसे प्राप्त हो गया? एकलव्य को तो अंदर से प्राप्त हुआ ना, जो भी हुआ। तो गुरु अंदर से दे सकता है, अगर बाहर से देता तो एक अकेला अर्जुन नहीं बनता, है ना? फिर उनको सबको देना पड़ता, उनके गुरुजी जो थे उनको सबको देना पड़ता। जितना उसको दिया बाहर से उतना प्रसाद उसको दिया, 5 गिन के इसको दिए, 5 गिन के इसको दिए, 5 जो भी देते गिन के देते ना, तो अर्जुन को भी उतना मिलता, दुर्योधन को भी उतना मिलता, भीम को भी मिलता, सबको उतना मिलता। तो गुरु बाहर से कुछ भी नहीं देता जिससे शिष्य की धारणा पक्की हो या ध्यान लगे या परिवर्तन है। गुरु अंदर से देता है, अंदर से एक्सेप्ट करने वाला प्याला जो है, गुरुदेव कहते हैं सीधा होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, गुरु पे विश्वास करने वाला होना चाहिए। विषम परिस्थितियां साधक के जीवन में आती हैं और उन विषम परिस्थितियों में भी साधक को गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और उनका गुरु जो है, समर्थ गुरु है, वो विषम परिस्थितियों में पता चलता है कि है कि नहीं है। जब मुश्किलें आती हैं ना, तभी पता चलता है। फिर लोग भागते हैं इधर उधर, जैसे चूहे भागते हैं। जब भूकंप आता है तो सबसे पहले चूहे इधर उधर भागते हैं, डर के भागते हैं। तो जो कमज़ोर शिष्य हैं वो ऐसे ही भागते हैं, उनको जब उनकी विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो वो फिर भाग जाते हैं, इधर उधर उपाय शेल्टर्स ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए। आप जहाँ भी हो, जिस अवस्था में भी हो, वो गुरु आपको हमेशा शेल्टर दे सकता है, वहीं पे शेल्टर दे सकता है। वरना फिर आपके गुरु में सामर्थ्य नहीं है, फिर बेकार की बात है। समर्थ कहना तो फिर बेकार है। वो धारणा पक्की होनी चाहिए समर्थ गुरु की। तो जब तक धारणा आपकी पक्की नहीं होगी, आप में आध्यात्मिक बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, आध्यात्मिक बदलाव नहीं आएगा। तो जीवन में जो साधना हम कर रहे हैं, जो नाम जाप हम कर रहे हैं, जो ध्यान हम कर रहे हैं, वो आपको मूल रूप से 4 परिवर्तन देगा, जो सतयुग के परिवर्तन है। आपके अंदर सतयुग की धारणा उसी से ही होगी, और वो 4 मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इन 4 का परिवर्तन आने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे आते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन पतंजलि अष्टांग योग ने इन्हीं 4 चीज़ों को 8 भागों में विभाजित किया, 8 अंगों में विभाजित कर दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये हमारे बदलाव को बताते हैं। तो एक ही चीज़ है, अलग अलग रूप से दिखा रखी है। जो श्री कृष्ण ने कहा वही पतंजलि ने कहा, कुछ अलग नहीं कहा, वही गुरुदेव ने कहा। और वही सारी किताबें, सारे जो वेदांत हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्रह्मत्रयी है, गीता है, सब वो एक ही चीज़ कहते हैं कि भगवान का नाम जाप करो। अब किसी भी चीज़ में देखो, सब जगह जितने भी धर्म है नाम जाप को ही महत्ता देते हैं। नाम जाप के बिना कुछ नहीं होता, कर्म कांड से अध्यात्म प्राप्त नहीं होता।
तो अध्यात्म प्राप्त होता है समर्पण से। सारे कर्म कांडों के समर्पण से ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। वो किसी भी कर्म कांड में बंधा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता ना बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो इस नियम से बंधा हुआ है तो लोग उसी नियम को पकड़ लेते हैं, वो प्राप्त ही नहीं होता किसी नियम से। हाँ, भौतिक चीज़ों की प्राप्ति होती है, इसीलिए अलग अलग कर्म कांड बने कि भौतिक चीज़ों की प्राप्ति हो जो नश्वर होती हैं। ठीक है, तो ईश्वर उस हिसाब से कार्य जरूर करता है, लेकिन अगर उसकी सच में प्राप्ति करनी है तो फिर थोड़ा सा तो परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा में घबराना नहीं चाहिए, अपना जो है पूरा समर्पण गुरुदेव के प्रति रखना चाहिए। ठीक है, तो ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन पे आपने ध्यान देना है, इस परिवर्तन के हिसाब से आपकी साधना चलेगी। और अगर नहीं भी पता चलता है परिवर्तन तो भी अपने गुरु में विश्वास रखना है कि वो सबको इक्वली देता है, सब पे नज़र रखता है, सब पे नज़र रखता है वो। ठीक है, और जो भी हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। जो व्यक्ति जहाँ भी जो भी कार्य कर रहा है उसका नाम लेके उसकी नज़र में है, वो जानता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर वो ढील दे रहा है तो उसकी इच्छा है ढील देने की, तो वो ढील हो रही है। अगर वो टाइट करेगा तो उसकी इच्छा होगी टाइट करने की, तो टाइट हो जाएगा। आपके गुरु में पूर्ण सामर्थ्य है, आपके गुरु पूर्ण जानते हैं, सब चीज़ों से अवगत हैं, इसलिए परेशान मत होइए किसी भी चीज़ के लिए। बस अपना कार्य कीजिए, एक शिष्य होने का धर्म निभा सकते हैं तो निभा दीजिए, बाकी निर्णय गुरुदेव पे छोड़ देना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ की। ठीक है, कृष्ण का मिशन है, उसको हम जैसे छोटे मोटे चूहे नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, हम सब चूहे ही हैं, चूहे हैं, बंदर हैं, चींटियाँ हैं, यही सब है हम, और कुछ नहीं है हमारी। इससे ज़्यादा हमारी कोई ज़्यादा बड़ी कुछ औकात नहीं है किसी की भी। वो कृष्ण का धर्म है। ठीक है, उसके लिए जैसे वो गिलहरी है पेड़ पे बैठी हुई, जितनी इम्पोर्टेंट वो गिलहरी का जीवन है कि इस गिलहरी का जीवन बना रहना चाहिए, उतना ही इम्पोर्टेंट जीवन आपका है कि आपका जीवन बना रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो पृथ्वी को कुछ नहीं होने देगा और बचा लेगा, आपको बचा लेगा, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उसको बचा लेगा। सब नदियाँ जो हैं एक उसी सागर में जाके मिलनी है। और हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से प्योर रह सकते हैं, साफ़ रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। और एक बात लास्ट में हमेशा याद रखनी है कि गुरुदेव जो है पूर्ण समर्थ हैं और सब कुछ उनकी नॉलेज में है और चिंता का कोई विषय नहीं है। ठीक है, तो ये है आपके बदलाव की बात। अब आपने किसी ने कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे कुछ नहीं है। संजीवनी रेड्डी जी, जय गुरुदेव। बहुत दिन बाद देखा मैंने आपका नाम, बहुत दिन बाद आए लगता है। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। हाँ जी, आहाना जी, मथुरा वाली बहन। आप जय गुरुदेव जी, व्रत मानेंगे? आप हमारे घर आए नहीं। एक मिनट, आप हमारे घर आए नहीं। मैं आपके घर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था उतना, और मेरा आना उचित भी नहीं था आपके घर। चलो कोई बात नहीं, मेरा आपके, लेकिन हम मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा आपके घर आना उचित नहीं था उस समय। हाँ, इसका लेकिन आप तो हमारे कान्हा जी ले गए मथुरा से। हाँ, मथुरा से कान्हा जी ले गए, से आया, वृंदावन से आया कान्हा। ठीक है, और आपके घर क्यों नहीं आया इसका रीज़न नहीं पूछेंगे? अभी मुझे अभी पता चल रहा है। देखो, सब कुछ गुरु कृपा से होता है। ठीक है, और उस समय मुझे माइल्ड कोरोना था। हम तो यही जानते कि हम भाग्यशाली नहीं है, जो आप हमारे घर नहीं भाग्यशाली है, आप आते तो हम भाग्यशाली है बोल के नहीं आया। ठीक है, मैं उस समय जो था ना, उस समय अबे को थोड़ा सा था, इन्फेक्शन था, फिर मुझे भी था। उस समय आपके घर में आना ठीक नहीं था। ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए। हाँ, भैया। हाँ जी। जैसे मेरा कभी कभी बीपी हाई हो जाता है। बीपी, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो किसी ने बोला है जैसे शिव जी पर पानी चढ़ाना है और उसका पानी पीना है, शिव जी पर। अच्छा। और वही मतलब बेल पत्ते डाल के उसका पानी पीना है, बीपी नॉर्मल चलता है। तो अपन कर सकते क्या? मैंने भी सुना है कि बेल के पत्तों को खाने से बीपी नॉर्मल होता है। हाँ। ऐसा मैंने सुना है। अगर ये औषधि के रूप में लेते हैं ना, जैसे बेल के पत्ते आप लेते हो औषधि के रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं है, औषधि के रूप में आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप शिव अर्चना करते हो, शिव अर्चना करते हो, तो फिर वो एक अलग तरह की हो जाती है अपना। हाँ,
अगर अच्छा। शिव अर्चना करते हो तो गंगाईनाथ जी तो हमारे शिव ही है ना। हाँ, तो वही हम पूछे थे। अब उनको अपन जो गुरुदेव, हाँ, शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है उनके ऊपर। और जो पानी वो निकलेगा नीचे से बेलपत्र और जो नीम का, तो वो पानी आपको पीना है 7 दिन लगातार। अच्छा, ये अब जो आप बताइए। हाँ, मैं ये अभी मैंने पूरा सेशन ही इसी चीज़ पे किया है। हाँ, पूरा सेशन ही इसी चीज़ पे मैंने किया है कि हमारे जो क्या? त्रिविध ताप है ना श्रद्धा गुरु बहन, हमारे जो ताप है ना, हाँ। ये गुरुदेव ही हरते हैं। हमें किसी भी प्रकार की एक विधि में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पूरे सेशन में अभी यही हाँ। बात कही है कि ये जो बदलाव है ना हमारे जीवन का, हाँ, हम बीमारियों से ग्रसित होते हैं, उसके लिए किसी औषधि को किसी नियमित सेवन में करना है। कोई वैद्य कहे ना 7 दिन बेल के पत्ते खाओ नियमित सेवन, तो वो औषधि में 7 दिन 3 दिन आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि जैसे 7 दिन आप शिवलिंग पे करो तब ठीक हो जाएगा, तो इसमें शिवलिंग पे एक विधि बताई गई है, एक पूजा विधि बताई गई है, ये औषधि नहीं है एक्चुअली। अगर 7 दिन की औषधि होती, कोई कहता कि 7 दिन बेल के पत्ते खाओ, ये औषधि है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई कहता कि 7 दिन जाके आप शिव की आराधना करो अलग से बाहर जाके, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरत नहीं है हमें करने की। या तो बेल पत्ते औषधि के रूप में यूज़ कीजिए, नहीं तो फिर शिव की आराधना बाहर करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि शिव तो गंगाईनाथ जी आपके हैं और जो मंत्र आप जप रहे हो वो शिव का ही मंत्र है, और शिव तो आपके अंदर बैठा है। जितना आप नाम जपोगे उतना ही उस पर पानी जपेगा, लेकिन पानी पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि अभी जो आपकी समस्या है बीपी की, उसके लिए कुछ दवाई कुछ मेडिसिन नहीं लेते? नहीं, मैं लेती हूँ भैया, पता नहीं क्यों एकदम ठंड में भी हो जाता है, गर्मी में भी। परसों 160 था। अच्छा। और नीचे का भी 100। मैंने एकदम गर्मी में मैं कुछ सोच भी नहीं रही हूँ, मैं तो कुछ सोच रही, मैं कुछ नहीं सोच रही, अभी तो नॉर्मल है। मैं ऐसा क्यों होता है? अब ये तो देखो अलग अलग शरीर है, शरीर के हिसाब से डिपेंड करता है कि किसका प्रेशर कैसा हो जा रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। कई चीज़ें हैं, शरीर ब्लड जो है, ब्लड फ्लो जो है, हीट है, क्या हम खाते हैं, उस चीज़ से बड़ा मैटर करता है ब्लड फ्लो, कि क्या है खाने में, पोटाशियम सोडियम कैसा है, सॉल्ट कैसा है, इन चीज़ों से बड़ा डिपेंड करता है। और अगर आप शिव की आराधना करके, वैसे तो मुझे जहाँ तक ज्ञान है शिव जी पे जल चढ़ा के पीते नहीं है, ये तो नरहरि भाई आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं विधि में सपोर्ट, मैंने अभी जो सेशन किया इसी पे किया कि आप बाहर कर्म कांडों में नहीं फंसना, गुरुदेव पे विश्वास रखना और उन्हीं का ही मंत्र जाप करना, और शिव से प्रार्थना करनी है तो हमारे गंगाईनाथ जी से, शिव रूप है वो, उनसे आप प्रार्थना करो। गुरुदेव ऐसी बात है, आप पे जल चढ़ाने की बात हो रही है, मैं तो मंत्र से बड़ा जल क्या हो सकता है, तो ये बात उनसे कहो कि पीती हूँ गुरुदेव के चरणों में डाल के पानी रोज उनका पीती हूँ। हाँ, वैसे आप पियो ना, आपकी श्रद्धा है। हाँ। हाँ, और तो भैया अपन योग तो कर सकते हैं, जो योगा है। हाँ बिल्कुल कर सकते। योगा मतलब प्राणायाम मत कीजिए, बाकी कुछ भी एक्सरसाइज, फ्री एक्सरसाइज करनी है, शरीर को फिट रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है तो कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। वो सब कर रही हूँ। हाँ, और अब आपको बात बताऊं, अभी तो मेरे संग बहुत चेंज हुआ है। अच्छा। अभी क्या बात है, 2-4 दिन पहले मैंने प्रचार भी किया, तो सपने में गुरुजी ने मुझे बोला है, तू मेरा प्रचार कर, तू मेरा प्रचार कर। मैं कर नहीं पा रही हूँ। जिसको बताती हूँ ना भैया, किसी को भी तो बोलते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने ना आपको करना है, आपकी श्रद्धा। मैं तो करती हूँ सुबह शाम, भले 2 मिनट करूँ या 3 मिनट करूँ या 10 मिनट करूँ। तो अभी एक दो लोग को दिया है मैंने, अब देखो क्या आता रिजल्ट। कोई बात नहीं, आप तो प्रचार करो बस। सपने में आए। हाँ, बहुत अच्छी बात, प्रचार कर रही हूँ। और परसों की बात है, जब मैं दिन में सो रही थी, बीपी मेरा हाई था, तो मैं सो गई थी, लेट गई थी। अच्छा। तो मेरे कान से बांसुरी की आवाज, मतलब कभी नहीं हुआ मुझे आज तक, बांसुरी की आवाज, इतनी मधुर आवाज आ रही थी, मैं बता नहीं सकती मैं। अच्छा, क्या बात है। ऐसे नहीं, कभी नहीं होता। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो ये बोलते तो पागल हो गई। पहली बार सुनाई दे रहा है, मतलब यहाँ इस घर में बांसुरी की आवाज। मैं अपने मायके गई थी, वहाँ घंटियों की आवाज। लेकिन ये भैया जो मानसिक तनाव है और ये जो नेगेटिव थॉट बार बार आता है, नेगेटिव थॉट और मानसिक तामसी जो गुण है बार बार अटैक करता है मुझे कि तू आगे नहीं बढ़। देखो साधना पथ पे ना साधक को बहुत सारी चीजें जो है सपोर्ट करती हैं, जैसे दिन में थोड़ा गुरुदेव का भजन कीर्तन करना, ये कोई बात नहीं, आप भजन सुन लो, आप कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लो, जिससे कि आपका मन जो है ना वो एक सकारात्मक पथ पे रहे, ठीक
ठीक है। भगवान की कुछ कहानियां सुन लो, श्री राम भगवान की कुछ कहानियां सुन लो, कृष्ण भगवान की कहानियां सुन लो, उनके भक्तों की कहानियां सुन लो, साधकों की कहानियां सुन लो, साधकों के बारे में जान लो। टीवी इंटरनेट पे यूट्यूब पे सब भरा पड़ा है। आप किसी कृष्ण भक्त की, कोई कृष्ण भक्त था उसकी कहानी सुन लो, ठीक है। कोई भी लगा दो, करो कृष्ण भक्त की कहानी, कृष्ण की कहानी, तो वो आपको सकारात्मक रखेंगे। आप जब हमारा खाली रहता है ना, विचार बाहर से आते हैं, विचार हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हम अंदर से बिल्कुल खाली हैं, खोखले हैं, सारी चीजें बाहर से आती हैं, वो आके परेशान करती हैं। तो अगर कोई चीजें बाहर से अंदर आ ही रही हैं तो सकारात्मक चीजें आनी चाहिए ना, ठीक है। भक्तों के बारे में जान लीजिए। 2 मिनट में। हाँ, तो उस समय भक्तों की बात जानो, उस समय गुरु की बात जानो, गुरु के बारे में जानो, गुरु की महानता के बारे में जानो। ऑनलाइन देखो, गुरु गीता ऑनलाइन आप लिखोगे ना यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। गुरु गीता मैं ले आई हूँ भैया, पढ़ी थी। हाँ, पढ़ी है, पढ़ी मैंने अपने घर में लाइव में, जिस दिन आपने कही थी। हाँ। तो भैया उस दिन मेरी आंखों में से ऐसे आंसू की धार आ रही थी, झर टपक रही थी। बोल क्यों रो रही? मेरे हस्बैंड बोलते, मैंने पता नहीं इस गीता में क्या था जो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। गीता पढ़ने से, गुरु गीता पढ़ने से, जब गुरु का व्याख्यान शिव जी कर रहे हैं ना, तो रोना आ जाता है उनकी बात सुन के। हाँ, पता नहीं ऑटोमेटिक ही भैया, मैं मतलब इतना नहीं रोई मैं उस दिन, पता नहीं क्यों रोई, मैंने पता नहीं क्यों रोना आ रहा है। किताब पढ़ी जा रही, रोई जा रही। मैंने बोलते मेरे हस्बैंड तो पागल हो जाएगी, ऐसे में नहीं होगी। और बड़ी नहीं, बात वो है, किताब जब जीवन का मूल्य पता चल जाए ना, कि ये जीवन साधना के लिए कितना मूल्यवान है, तब नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। नेगेटिव थॉट तब तक आते हैं जब तक उनको पता है कि हम अपने जीवन का मूल्य नहीं करते। और जिस दिन इस जीवन का मूल्य प्राप्त हो जाए, या जान में आ जाए कि ये इसका मूल्य है और इतना मूल्यवान जीवन है, जैसा भी है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, लेकिन मूल्यवान है, जिस दिन इसका एहसास हो जाएगा, उस दिन नेगेटिव विचार आएंगे लेकिन एंटर नहीं करेंगे, बाहर से निकल जाएंगे। अब कोई बोलता है, अब मैंने बताया कुंडली दीक्षा पात्र है ये आपका, तो बोलते हैं इसमें समाधि, मैंने ना मुझे ये सब नहीं मालूम, आगे का क्या होता है समाधि मुझे कुछ नहीं मालूम। बोलते मत जाओ, मत करो, सब बोलते हैं। तो अब नेगेटिव ट्रेड आ जाते हैं कि मत करो, ये चीज बहुत बुरी चीज है। उनकी लगी है समाधि जिन्होंने बोला है? मैंने बोला मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम चलता ये सब। नहीं, उनकी समाधि लगी है जिन्होंने बोला ऐसा मत करो समाधि, उनकी लगी होगी तभी तो मना कर रहे हैं। नहीं लगी, वो तो सब बोलते हैं बहुत वैसा होता है। उनकी लगी है, तो मंत्र किए जा रही हूं। पूछो तो सही, लगी भी है समाधि के, वैसे ही बोल रहे। अगर उनकी समाधि लगी है, हाँ, उनको पूछोगे तो आपकी समाधि लगी है, फिर तो मैं आपकी बात मान लूं। अगर समाधि लगी ही नहीं, बारिश में भीगे ही नहीं, तो फिर मुझे क्यों रोक रहे, है ना। ऐसी बकवास बातों पे ध्यान नहीं देना। नहीं देती मैंने बोला मैं तो भगवान से ये बोलती, मेरे को तो आगे बढ़ना भी नहीं ज्यादा भगवानों में। मेरी लड़कियां हैं गृहस्थ जीवन में, बस आप मेरे को। अरे आप इतना सफाई क्यों देते हो? परम पिता को इतना सफाई देने की जरूरत होती है? आपकी बच्चियां आपको कोई सफाई देती हैं? आप नहीं समझ पाती उनके हृदय की बात? तो परम पिता आपको, आपकी हृदय की बात नहीं जानता? अगर वो आपके हृदय की बात नहीं जानता, आपके मस्तिष्क में क्या खिचड़ी पक रही है, आलू पक रहे हैं ना खिचड़ी पक रही है, अगर वो ये नहीं जानता, तो फिर परम पिता कैसा? फिर वो तो कहता मैं आपके अंदर बैठा हूँ, जब अंदर बैठा तो फिर पता नहीं होगा उसको सब कुछ। उससे कुछ भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उसको सब क्लैरिटी ऑलरेडी है। आप उसका बताया मार्ग, उसने अगर आपको चुन लिया है तो उसके बताए मार्ग पे चलिए, बिल्कुल भटकिए मत। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो ठीक करेगा। औषधि ले रही है, औषधि लेना, लेकिन किसी बाहरी विधि में नहीं फंसना, किसी बाहरी कर्म कांड में नहीं फंसना। गुरुदेव इसके लिए मना करते थे खास। गुरुदेव कहते थे ना, वो भैरव जी के चला गया, वो माता जी के चले गया, बटियानी माता के चला गया, वो हनुमान जी के 7 फेरी लगा लो, ये वही है 7 बार जल चढ़ा दो, 7 दिन चढ़ा, फिर मुझसे डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है। और गुरुदेव ने साफ किया, कैंसर पेशेंट, एड्स पेशेंट की जो आस्था है ना, वो कभी विभाजित नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए उसको। ठीक है। तो ये 7 फेरी लगाने वाला चक्कर नहीं पड़ना इसमें। मेरी डायबिटीज तो बिल्कुल सही चल रही है भैया। डायबिटीज 1 साल हो गए, बिल्कुल नॉर्मल चलती है, मेरे 140 रहती है। वो मेरे को विश्वास है मेरे गुरुजी के ऊपर, क्योंकि मेरी जो भी मेरे अभी भोपाल गई थी रिपोर्ट के लिए, सब मेरी अच्छी रिपोर्ट आई थी। और मैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि छोड़ दे, मेरी छोड़ने की मतलब वो भी नहीं होती, मेरी पक्की धारणा हो गई है। सुबह बैठ जाती हूँ, शाम को बैठ जाती हूँ मंत्र जाप करने। मतलब पक्की जो धारणा होती है ना, तो कुछ भी कर, तो मुझे मार, लेकिन मैं आपको मंत्र जरूर करूंगी। पक्की धारणा जो होगा, आप बिल्कुल नहीं छोड़ना, किसी की बात नहीं सुनना।
आपको गुरुदेव मिले हैं, गुरुदेव का ध्यान कीजिए, उनका मंत्र जाप में ही सारे सोल्यूशन है। बीपी भी आपका नॉर्मल हो जाएगा नाम जाप से, ठीक है। बिल्कुल भटकना नहीं, अपने मन को भटकने मत दो, इस नाम जाप से ही आपका बीपी ठीक होगा। अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बहन, ठीक है। ठीक है। आपने उस दिन भैया बहुत बहुत प्यारा गाना गाया कान्हा जी के लिए। हाँ। इतनी अच्छी आवाज है आपकी, बहुत बहुत प्यारी आवाज है आपकी। हाँ, अच्छा। इनने तो बोला था आएंगे तो खाना खिला दे, मैंने आने तो दो, अभी आएंगे तो मैं पूछ लूंगी। और जन्मभूमि के जस्ट पीछे घर है हमारा। हाँ, अच्छा, मंदिर के पीछे में ही है बिल्कुल। तो मेरा जन्मभूमि के पीछे है हमारा घर। अच्छा, क्या बात है, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हो सकते भाग्यशाली नहीं है हम लोग जो भैया है हमारे भाग्यशाली घर। हो। और उस समय मैंने कहा ना हल्का माइल्ड कोरोना था मुझे। हाँ। अभी भी है जरा सा। हाँ। तो नहीं आया तो बहुत अच्छी अच्छा। बात है। हाँ, अच्छा, आपको? हाँ, इसको पहले अबे को था थोड़ा, अच्छा। खांसी वगैरह थी, सर्दी थी उसको। फिर मुझे भी थोड़ा, अभी मुझे भी थोड़ा माइल्ड है। तो अच्छा हुआ नहीं आया उस समय। जो होता है अच्छे के लिए होता है, गुरुदेव सब जानते हैं। सही बात, तो सही हम लोग बात इतना है ट्रेवल भैया, कर रहे हैं ओके। ना। हाँ, तो अच्छा हुआ नहीं है ना, आपके घर में बच्चे हैं, आप हो, सेहत थोड़ी सी ढीली रहती है तो हाँ, क्यों चट्टे आना, बट्टे। ठीक है ना। तो गुरुदेव ने जो भी किया अच्छा किया ना। हाँ, सही हाँ, तो सही है भैया, बस यही पूछना था मुझे आपसे। आप बिल्कुल जय चिंता मत गुरुदेव करो, भैया। बिल्कुल चिंता मत करो, वो आपका पूरा ख्याल रखता है हर तरह से, समझे। तो बस आप नाम जाप कीजिए, ठीक है भैया। और कुछ जय गुरुदेव भैया। जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय जय कृष्ण, राधे राधे, जय जय श्री, राधे राधे। चलिए, ये बात है। और एक प्रश्न था, एक गुरु बहन का प्रश्न था। उन्होंने कहा दूसरा मंत्र भी जपती हैं। पहले एक गुरु है उनका मंत्र जपते हैं, और अभी गुरुदेव जी का मंत्र जप रहे हैं कुछ दिन से। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको, गुरुदेव जी का मंत्र जपने में बहुत आनंद आ रहा है। इस आनंद के साथ साथ जो पहले वाला मंत्र जपते थे उसमें भी आनंद आने लग गया है। तो वो सुबह शायद एक मंत्र करते हैं, शाम को शायद गुरुदेव का करते हैं, दोनों मंत्र करते हैं, लेकिन दोनों चल रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे। और छोड़ना ऐसा लग रहा है जैसे कैसे छोड़ दें गुरुदेव के मंत्र को, कैसे छोड़ दें, और फिर एक मंत्र कैसे करें, दोनों क्यों ना कर ले, दोनों से प्रेम क्यों नहीं कर सकते। आप दोनों से प्रेम कर सकते हो, दोनों से बेइंतहा प्रेम कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो दो हो जाते हैं और हृदय आपके पास एक ही है ना। हृदय एक ही है, ध्यान एक ही है, और प्रेम एक ही है। दो से इक्वल प्रेम नहीं होता, प्रेम विभाजित नहीं होता, प्रेम पूर्ण होना है, पूर्ण ही होता है, ठीक है। तो वो दो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गुरु तत्व को महत्ता दीजिए। आपके जो पहले गुरु है वो शरीर रूप से अलग दिखते हैं। अभी हमारे गुरुदेव जो है रामलाल जी सियागी अलग रूप से दिखते हैं, तो आपको ये दो नज़र आ रहे हैं, है ना, क्योंकि ये दो अलग अलग दिखते हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि गुरु शरीर नहीं होता, गुरु एक तत्व है। आप गुरु तत्व से प्रेम करो, आप उस गुरु को उस रूप में देखो। उस रूप में क्यों देखते हैं हम लोग गुरु को? क्योंकि हमें ध्यान करना होता है। जब गुरु ध्यान की विधि बताता है तब गुरु के श्री मुख का ध्यान करते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो गुरु हैं तो दोनों गुरु का अंतर नहीं करते, क्योंकि अगर हमने अंतर कर लिया तो सारा जीवन बीत जाएगा ना, तो हम गुरु का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे कि गुरु एक तत्व है, इसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। हमने क्या कर दिया, इस दुनिया में बहुत सारे गुरु हैं। गंगाई नाथ जी अलग गुरु है, भवनाथ जी अलग गुरु हैं, गोरखनाथ जी अलग है, गुरुदेव अलग हैं। ये सारी भिन्नताएं हैं। और ऐसा होता है कई बार, एक बार की बात मैं बताता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा परेशान था शायद एक दिन बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रहा था कि हमारा जो जीवन है, हम गुरुदेव की साधना करते हैं, और ये साधना जो है इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है। वो लोग कैसे रहे होंगे जो गोरखनाथ जी के साथ चले होंगे, या फिर गोरखनाथ जी ने उनको टच किया होगा, या गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों का जो साथ चले, उनका जो मार्गदर्शन किया, या बहुत सारे शिष्य ऐसे होंगे जो मुसीबत में होंगे, उनके ठीक किया होगा उसी समय। क्योंकि गोरखनाथ जी तो जाना ही जाता, गोरखनाथ जी को चमत्कारों के लिए जाना जाता है, गोरखनाथ जी को। तो एक दिन मेरे मन में ये विचार आया, मैंने कहा अगर गोरखनाथ जी होते तो मैं गोरखनाथ जी के पास भाग जाता। ये विचार चल रहा मेरे मन में, और चल रहा बड़े मस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन ये एक विचार ही था।
और ये जब चलता 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 अचानक मैंने देखा, गोरखनाथ जी का पीछा किया तो मैं पहुंचा गुरुदेव जी के पास। मैं कहा गोरखनाथ जी को अगर आज पकड़ना हो तो कैसे पकड़ सकते हैं, वो तो अमर है ना, तो उनको पकड़ तो आज भी सकते हैं, तो कैसे पकड़ेंगे, क्या रास्ता हो सकता है कि गोरखनाथ जी को पकड़ लें। तो मैं कहाँ पहुंचा पकड़ने के लिए, गुरुदेव के पास। मैंने कहा गुरुदेव से तो पकड़ सकते हैं गोरखनाथ जी को, अगर हमने गुरुदेव को पकड़ लिया तो गोरखनाथ जी को पकड़ लिया। तो मेरी चरखी जहाँ से शुरू हुई थी ना, वापस वहीं पे ही आ गई। मेरा जो विचार जो मुझे लेके गया दूर गुरुदेव से, गोरखनाथ जी की अट्रैक्शन, गोरखनाथ जी की तपस्या, उनकी पावर की तरफ जो मुझे लेके गई, जो विचार मुझे लेके गया, अब उनको जो पकड़ना है कि पकड़ूं कैसे, तो मैंने देखा किधर से पकड़ूं किधर से पकड़ूं। तो मैंने कहा अगर मैं गुरुदेव को पकड़ लूं तो गुरुदेव के अंदर तो वही लीनियज है ना, वही डीएनए है सब कुछ। तो गुरुदेव को पकड़ लिया तो गोरखनाथ जी को पकड़ लिया, तो मैंने तो गोरखनाथ जी को पकड़ा ही हुआ है। तो हमारे विचार क्या करते हैं, कई बार हमें भटका देते हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये गुरु अलग है, वो गुरु अलग है। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरे अंदर एक बार ये विचार आया था और वापस मैं गुरुदेव के पास ही पहुँचा। तो गुरुदेव में सारे गुरु विराजमान हैं, चाहे गंगाईनाथ जी हो, चाहे भाऊनाथ जी हो, चाहे आदि शिव हो, मच्छिंद्रनाथ हो, भैरव हो, कोई भी हो, जितने भी गुरु हैं, सारों को पकड़ना है तो रामलाल जी स्याग को पकड़ना ही बुद्धिमानी है। अब जब आपने रामलाल जी स्याग को पकड़ लिया, या है कि ये रामलाल जी स्याग ने आपको पकड़ लिया, तो फिर सारे गुरुओं ने आपको उनके माध्यम से पकड़ा हुआ है। लीनियज वही है, सारे गुरु तत्व एक ही होता है। तो अगर गोरखनाथ जी कोई मंत्र दें और गुरुदेव कोई मंत्र दें, तो आप किसको पकड़ोगे, गुरुदेव वाला मंत्र पकड़ोगे आप, क्योंकि आपके समीप कौन है इस समय। ठीक है, आपके समीप इस समय, इस टाइम के हिसाब से जो रूप है गोरखनाथ जी का, वो रामलाल जी स्याग है। जो शिव का जो रूप है, समीपवर्ती रूप है, वो रामलाल जी स्याग है। जो पार्वती का जो रूप है, वो समीपवर्ती गुरुदेव रामलाल जी स्याग है। गणेश जी का समीपवर्ती रूप कौन सा है, रामलाल जी स्याग है। हनुमान जी का समीपवर्ती रूप कौन सा है, रामलाल जी स्याग है। कृष्ण का समीपवर्ती रूप कौन सा है, रामलाल जी स्याग है। तो अगर सबसे समीप सारे जितने भी ब्रह्मांड में देवी देवता, भगवान, ईश्वर के नाम से आप जानते हो, उनको किसी को भी पकड़ना है, तो सबसे समीप आपके पास गुरुदेव जी रामलाल जी स्याग है। समीप क्यों है, क्योंकि ये ओपन धारा है। ऐसे करके खड़े छोड़ दिया मैंने आकाश में मंत्र छोड़ दिया मैंने, इसको सुन लो बस, बाकी मैं करूँगा सर। इतना समीप कोई नहीं, कभी गोरखनाथ जी इतने समीप नहीं आए। इंसान के इतना समीप गोरखनाथ जी कभी नहीं आए। गंगाईनाथ जी भी इतना समीप नहीं आए। सब रहस्य में ही रह गए, रहस्यवादी संत रह गए। एक ही है संत, एक ही गुरु है इस ब्रह्मांड में जो सबसे समीप आ गया मानवता के। इनसे समीप कोई गुरु आज तक नहीं आया। कोई भी गुरु आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मानवता के इतना समीप आ गया जितना गुरुदेव रामलाल जी स्याग आ गए। अब मैं समीप आने की बात गुरु तत्व की बात कर रहा हूँ कि गुरु तत्व कभी भी इतना समीप नहीं आया जितना अब आया है। तो वो तत्व वही है जो शिव में है, गोरखनाथ जी में है, भाऊनाथ जी में, गंगाईनाथ जी में, या किसी भी गुरु में जो तत्व है, वो एक जो तत्व है, वो तत्व मानवता के सबसे समीप जिस माध्यम से आया, जिस शरीर से आया, वो प्रबुद्ध शरीर श्री रामलाल जी स्याग का है। वो तत्व, जैसे कहते हैं ना कि बृहस्पति आज धरती के सबसे करीब है चंद्रमा सबसे करीब है, आज साफ दिखेगा। तो अगर इस समय गुरु तत्व इस पृथ्वी के सबसे नज़दीक है तो वो गुरुदेव रामलाल जी स्याग है। और उसका शरीर की बात नहीं कर रहा मैं। शरीर तो गोरखनाथ जग की धरती पे चला फिरा, उनके मंदिर बने, लोग उनसे जुड़े, लेकिन शरीर से जुड़े। जानते भी लोग गोरखनाथ जी को ज़्यादा हैं। आपके गुरुदेव को तो कोई जानते नहीं ज़्यादा लोग। गोरखनाथ जी को सारी दुनिया जानती है, शिव को सारी दुनिया जानती है। शंकराचार्य जी धरती पे आए, लोगों के साथ रहे, सारे आए, सारे सबने मानवता के साथ टच किया, लेकिन शरीर ने किया। उनके अंदर जो गुरु तत्व था वो दूर ही रह गया। रामलाल जी स्याग धरती पे आए, उस तत्व को लेके आए और उस तत्व को मानवता के सबसे करीब लेके आए। इसीलिए अगर किसी भी गुरु से जुड़ना है तो आप गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग से जुड़िए।
गुरुदेव का जो मंत्र है उसी का ही जाप कीजिए बिना दुविधा के। आप किसी गुरु का अपमान नहीं कर रहे, पुराने गुरु का। वो गुरु का तत्व ही आपको इतने समीप लाया है। और गुरुदेव ने साफ ये बात कही है, अपने बेटे को समझा रहे थे कि कौन जुड़ेगा मेरे साथ, इस गुरु तत्व के साथ कौन जुड़ेगा। गुरु तत्व एक मैग्नेट है, वो धरती के सबसे करीब है, मैग्नेट है, और वही जुड़ेगा जो उससे जुड़ने वाला है। मैग्नेट से क्या जुड़ता है? लोहे की जो चेन है, लोहे का कोई भी सामान है, उस मैग्नेट से जुड़ जाता है। तो इस दुनिया में जो इस मैग्नेट से जुड़ने वाला है, चाहे वो कहीं भी है, वो इतना करीब आ रखा है कि दुनिया में सारे उससे चिपक जाएंगे। आप किसी गुरु को ध्याते थे, उसका मंत्र जपते थे, तो उस तत्व, वो मैग्नेट है, तत्व, गुरु तत्व एक मैग्नेट है। आप चार्ज हो चुके हो, अब आप मैग्नेट से जुड़ने के लिए तैयार हो चुके हो। तो बड़ी मैग्नेट आपके पास है इस समय। वो मैग्नेट, ये मैग्नेट सेम ही है। आप दो मैग्नेट की तरफ, एक लोहा बीच में है, एक तरफ भी मैग्नेट, एक तरफ भी मैग्नेट, तो दोनों की तरफ कैसे भागेगा बेचारा? हाँ, बीच में ही रह जाएगा, ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा। इसीलिए जो सबसे नज़दीक है, जो आपके जीवन में इस समय सच में घटित हो रहा है, आप उसके साथ चिपक जाओ, जाके उसकी तरफ रुख कर लो। चिपकना भी नहीं, उसने अपने आप खींच लेना आपको। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि मेरा पहले गुरु है, मैं मंत्र जप रही हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा। छोड़ना तो आपने कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। जो निकलना है वो निकल जाता है। और द्वैतवाद जो है वो बाहर है, इस दृष्टि में है। इन दो आँखों से ही द्वैतवाद, ये दो आँखें हैं, ये द्वैतवाद देती हैं। दो नासिका द्वैतवाद है, दो कान द्वैतवाद है। मुझे लेफ्ट से नाद सुनता है, मुझे राइट से सुनता है, ये द्वैतवाद है। नाद ना लेफ्ट से सुनता है ना राइट से सुनता है। जब तक इंसान भौतिकवादी रहता है तब तक लेफ्ट राइट में फंसा रहता है। लेफ्ट से सुनो अच्छा नहीं है, राइट से सुनो बहुत अच्छा है। तो लेफ्ट और राइट द्वैतवाद है, भौतिकवाद है। अद्वैत में नाद सुनो, नाद प्रस्तुत हो गया, बड़ी बात है। ये मेरा गुरु है, वो उसका गुरु है। ये आँखों से दिखने वाला गुरु शरीर द्वैतवाद है। लेफ्ट नोज चल रही है, राइट चल रही है। आज मैं लेफ्ट नोज से घर से निकलूँगा, आज मैं राइट नोज से घर से निकलूँगा। जिस दिन सुषुम्ना चलेगी उस दिन कुछ भी कर लो, सब आपके पक्ष में ही होगा। तो ये द्वैतवाद है, ठीक है। आपका पूरा शरीर मिरर इमेज है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे हृदय एक ही है हृदय दो नहीं है, ठीक है। तो जो एक ही है ना, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो एक एकत्व की परिभाषा देता है हृदय। हृदय से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी एक ही है। तो आप द्वैत में मत रहिए। जो गुरुदेव रामलाल जी सियाग का आप ध्यान कर रहे हो, इस ध्यान में ही उस गुरु का भी ध्यान है, उस तत्व का ध्यान है। आप किसी को नहीं छोड़ रहे। आप उनको नमस्कार कीजिए, कहीं उनका धन्यवाद कीजिए कि गुरुदेव आपके मंत्र जप से मैं आपके तत्व के और ज़्यादा करीब आ गई हूँ, जिससे मैं जुड़ सकती हूँ, ठीक है। तो आप गुरुदेव जी का ध्यान करो, आप बिल्कुल विचलित मत हो। मैंने जो किया 5 साल, मैं तो कहता हूँ ना, मैंने 5 साल महामृत्युंजय को छोड़ा नहीं। मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे को समझाने वाला कोई भी नहीं था। 5 वर्ष तक मेरे को किसी ने नहीं समझाया। मैं आपको समझा रहा हूँ ना बड़ा भाई होके, मुझे नहीं मिला कोई बड़ा भाई समझाने वाला। मैंने सीखा, मैंने इसको साक्षात्कार किया। और साक्षात्कार करना आसान नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है साक्षात्कार करना। सभी चीज़ों का साक्षात्कार ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें साइड से निकल जाए, गुरुजी देख लिया देख लिया सिर दर्द कैसा होता है, नहीं चाहिए ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ों का साक्षात्कार करना है। एक साधक के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि साधक को सारी चीज़ों का साक्षात्कार नहीं करना, मूल चीज़ों का साक्षात्कार करते हुए अपनी साधनाओं को आगे ले जाना है। प्रचारक के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहती है। प्रचारक को अगर प्रचार करना है तो उसको तो फिर डंडे खाने ही पड़ेंगे ठीक है। तो उसको ज़्यादा डंडे पड़ते हैं। प्रचारक का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी लोग प्रचार करते हैं ना, और जितने लोग प्रचार नहीं करते, उनकी कभी निंदा नहीं करनी, ठीक है। हम निंदा करते हैं, हम में ये सब में ये चीज़ें मैं भी करता हूँ, लेकिन वो गलत है। उस निंदा की मैं निंदा करता हूँ। तो जो भी प्रचारक है ना गुरुदेव का, कैसे भी प्रचार कर रहा है, छोटा से छोटा प्रचार कर रहा है, जिस तरह से भी कर रहा है, जिस ढंग से भी कर रहा है, ठीक है, जिस ढंग से भी कर रहा है, उसकी निंदा होनी नहीं चाहिए। क्योंकि प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है प्रचार करना। गुरु की बात करना बहुत मुश्किल होता है।
अपनी इच्छा से नहीं करता कोई प्रचार, गुरु की इच्छा से करता है। अगर वो गलत करता है, ठीक है, तो आप अपनी बात रख दी होगी बात, लेकिन न्याय करने का हक सिर्फ गुरु का है। और ऐसा होता भी है, कई प्रचारक आए हैं और फिर वो प्रचार करना उनका बिल्कुल बंद हो गया। तो ये थोड़ी कि वो गुरु के प्यारे नहीं है, गुरु उनको तब भी प्रेम करता है, वैसे ही करता है, बस उनको साधक की कैटेगरी में डाल दिया कि तुम अब आराम करो, आराम से साधना करो, ठीक है। और जब प्रचारक बनेंगे तो थोड़े से प्रचार गुरुदेव करवा लेते जितना करवाना होता है, लेकिन लगातार प्रचार करना, लगातार रोज़ प्रचार करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट कार्य है गुरुदेव का। तो जो रोज़ प्रचार करता है, ठीक है, रोज़ गुरु के कार्य के लिए भागता है, दौड़ता है, गुरु का नाम लेता है, उसका तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, ठीक है। चलो ये बात है। और गुरु में भेद मत कीजिए, गुरु समर्थ है, गुरु सब देखता है। गुरुदेव ने कहा है, एक स्पीच में कहा है, मुझे सब मालूम है कौन क्या कर रहा है। कल सुबह आज स्पीच में सुन रहा था गुरुदेव की, गुरुदेव उसमें कह रहा है, मैं जानता हूँ कौन क्या कर रहा है, किसका किसको सपोर्ट है, मैं जानता हूँ। तो मुझे लगा मुझे ही बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ किसका किसका सपोर्ट है, तो मेरा काम कर। तो सबको अपना अपना काम करना चाहिए। हाँ, एक शिष्य होने के नाते अगर आपको लगता है कि कुछ है, आप शिष्य होने के नाते उतनी बात ज़रूर करो, ये भी मैं कहता हूँ साथ में, ठीक है। क्लैरिफिकेशन दो, जो दूसरे हैं ना उनको क्लैरिफिकेशन देनी ज़रूरी है जितना आप जानते हो। और गलतियाँ सभी करते हैं, प्रचारक भी गलतियाँ करते हैं, प्रचारक भी साधारण ही मनुष्य है, कोई तोप नहीं है, कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान या किसी को बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया। गुरु के अलावा किसी को ज्ञान नहीं है सिद्धि योग का, सारे जो हैं वो बस ऐसे ही हैं, नीचे नीचे, ठीक है। तो सबसे गलतियाँ हो सकती हैं, सब गलतियाँ करते हैं, ठीक है, लेकिन मानना बड़ी बात है, अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अगर गलती हो जाए तो मान लेनी चाहिए, इसी से ही उद्धार है, भला है और आगे बढ़ा जा सकता है। अपनी ब्रेक, अपने आप को तारे नहीं बांधनी चाहिए अहंकार की। तो ये चीज़ है। चलिए, और किसी का कोई अगर प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर 8 बज गए। अच्छा, YouTube पे बीबी इनका आईडी है, ये कह रहे हैं, गुरु भाई जय गुरुदेव, पिछले कुछ दिनों से मैं गुरुदेव को गाली देता रहता हूँ, अश्लील बातें अपने आप आ जाती हैं, गलत विचार आते रहते हैं, नाम जप पर ध्यान के दौरान भी, क्या करूँ। जो भी विचार आते हैं हमारे मन में गुरुदेव के प्रति आते हैं, कुछ भी आते हैं, वो तमोगुण से आते हैं। आप तमोगुण नहीं हो, ना ही आप रजोगुण हो, ना ही आप सतोगुण हो। आप गुण विशेष नहीं हो, आप आत्मा विशेष हो। तो विचार हमारे हमेशा बाहर से आते हैं, बाहर से उन चीज़ों को हम लाते हैं। और जब ध्यान के दौरान बैठते हैं तो ध्यान के दौरान हम अपना साक्षात्कार करते हैं, हम अपने अंदर जाते हैं। हमारे अंदर 7 लेयर्स हैं, 7 दरवाजे हैं, 7 रूम हैं। पहला रूम भौतिक शरीर का रूम है। हम गुरुदेव को देखते हैं ना, भौतिक रूप से देखते हैं, चश्मा लगा हुआ है, व्हील चेयर पर बैठे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, तो उस पर कई विचार आ सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। फिर दूसरे रूम में जाते हैं तो प्राणों से जुड़े हुए, संबंध से जुड़े हुए, वो किसी के प्रति भी हो सकते हैं संबंध, अच्छे संबंध, बुरे संबंध, और ऐसे संबंध जो अश्लील हैं या ऐसे संबंध जो नकारात्मक हैं, उनके बारे में विचार आ सकते हैं। तो वो भी आप नहीं हो। फिर उससे आगे जाओगे तो मन का कमरा है, मन का द्वार है। मन में फिर मन घड़ित बातें आती हैं जिनका कोई आधार ही नहीं होता, ठीक है। वो कहाँ से आती हैं किसी को मालूम नहीं, ठीक है। वो दिव्य भी हो सकती हैं और शैतानी भी हो सकती हैं। तो उसमें भी कोई बाहर से कोई चीज़, कोई दूसरा व्यक्ति आपके प्रति कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो भी हमारे अंदर का ही हिस्सा है जो साफ़ नहीं है। तो ये 3 रूम ऐसे हैं जिनमें हमें सबसे पहले गुजरना पड़ता है। अपने अंदर लास्ट जो कक्ष है, लास्ट जो कमरा है, वो ऊपर में सत्यमय कोश का है, ईश्वर का है। वहाँ तक जाने से पहले सबसे 3 भौतिक विचारों के जो रूम हैं, जिनमें विचार आते हैं सारे के सारे, वो 4 हैं एक्चुअल में। 3 तो ये हो गए जिनमें हमारे समर्थन में कोई विचार नहीं आएगा, हमारी साधना के समर्थन में कभी कुछ नहीं आएगा, अंगेज नहीं आता है ज़्यादा। फिर चौथा जो रूम है वो विज्ञान का है। वहाँ से वैज्ञानिक दृष्टि शुरू होती है, वहाँ से तर्क शुरू होते हैं कि नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत है, सही है। वहाँ से हमें सपोर्ट मिलना शुरू होता है विज्ञान से।
और विज्ञान से सपोर्ट मिल जाए और हम आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद ध्यान लगना शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद विचार बंद हो जाते हैं। इतना डीप जाने के लिए साधक को समय लग जाता है, यानी कि 5वें रूम तक, 5वें कक्ष तक पहुंचने के लिए साधक को कई वर्षों का समय लग जाता है। और जितनी बार भी आप ध्यान करोगे, आपको पहले रूम से, दूसरे रूम से, तीसरे रूम से, चौथे रूम से होते हुए भी 5वें, 6ठे और 7वें रूम तक जाना होता है। हर बार सीधे 5वें रूम में कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो जितनी बार हम ध्यान करते हैं, हर रूम में जाते हैं तो सफाई करके आते हैं, ताकि अगली बार वो गंदगी ना मिले हमें। सफाई कैसे होती है कि जो विचार आया उनका मैंने त्याग किया, ये कहकर कि ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार गुण विशेष है, या वो सतोगुण के अधीन हो सकता है, तमोगुण के अधीन हो सकता है, रजोगुण के अधीन हो सकता है। तो मैं विचार नहीं, शुद्ध चेतना हूँ। ठीक है, और मेरा कोई विचार नहीं है, मैं विचारों से मुक्त हूँ। ऐसी सफाई करते करते सारे विचार, एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है, कई वर्ष लगते हैं इसमें, ऐसी अवस्था आ जाती है कि शरीर भी नहीं रोकता, फिर प्राण भी नहीं रोकते, कमरा भी नहीं, मन भी नहीं रोकता और विज्ञान भी नहीं रोकता, सीधा ध्यान लग जाता है। 5 मिनट लगते हैं उस सारे प्रयोजन को, और ध्यान में चले जाते हैं, गहरे ध्यान में। फिर वहाँ से आराम से वापस आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे तक, वापस बाहर तक आ जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे। तो ये ध्यान की अवस्थाएं हैं। तो हमारे हृदय में कितना मैल भरा हुआ है पहले से। कई बार हमारे कर्म जो संचित होते हैं ना, हमें रोकते हैं। तो कोई विचार अगर आता है, गलत विचार भी आता है, तो आप अपने आप को उसका ब्लेम मत करो। ठीक है, अपने आप को ब्लेम मत दो, विचार आप नहीं हो, ये मान के चलना आपने। ठीक है भाई, चिंता मत करो, बस ध्यान करना और नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करना, और गुरुदेव के चरणों में अपना शीश रखना। और जो प्रॉब्लम आपने यहाँ पर बताई है, बड़ी हिम्मत वाली बात है, बहुत हिम्मत वाली बात है कि गुरु भाई बोलना, फिर जय गुरुदेव बोलना, और फिर अपने आप की अवस्था को इस तरह से सबके सामने रखना। ऐसी शक्ति गुरु से मिलती है भैया। ठीक है, तो आपने ये एक्सेप्ट कर लिया इतने लोगों के सामने, इससे ही काफ़ी मैल धुल जाता है। एक्सेप्टेंस जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी एक्सेप्टेंस कर लेते हैं ना चीज़ों की, बड़ा दिल हल्का हो जाता है। तो ये एक्सेप्टेंस गुरुदेव के सामने रख देना साफ, कि गुरुदेव ऐसा ऐसा मैं करता हूँ। गुरुदेव को गले से लगाना, गुरुदेव को प्रेम करना, जरूर आपका मार्गदर्शन गुरुदेव साफ करेंगे, बिल्कुल अच्छा कर देंगे। अच्छा, सुनील कुमार भैया, गुरुदेव ने कहा है कि जितना विरोध होगा उतना सत्य बढ़ेगा। हाँ, गुरुदेव ने विवेकानंद जी बात को कहा है कि जब कहीं अवरोध प्रकट हो जाता है, कहीं विरोध प्रकट हो जाता है, तो वो और भी तेज वेग से आगे बढ़ता है। अगर जल में कहीं कुछ अवरोध आ जाए तो जल की जो गति है वो जमा होकर और भी तीव्र हो जाती है। तो जितना अवरोध होता है उतनी ही गति तीव्र भी हो जाती है अध्यात्म में, ये गुरुदेव ने कहा है, बिल्कुल कहा है। प्रिया ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया मुझे उड़ियान बंद लगता है और जाप करते टाइम मेरी नेक पीछे को चली जाती है। उड़ियान बंद लगता है, बहुत अच्छी बात है। उड़ियान बंद लगता है आपको, और इससे आपके विचार परिवर्तन होंगे, विचारों में परिवर्तन आएगा, सोच में परिवर्तन आएगा। और पीछे गर्दन जा रही है तो जो आकाश तत्व है उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। बाकी सारे जो तत्व हैं, 4 तत्व हैं, उनको हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आकाश तत्व को ग्रहण करने का तरीका नहीं है हमारे पास, धरती के अलावा। वैसे तो आकाश से सब कुछ निर्मित होता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी में 5 तत्व होते हैं। लेकिन डायरेक्ट आकाश को ग्रहण करने की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। वायु को डायरेक्ट ले सकते हैं, अग्नि को ले सकते हैं, जल को ले सकते हैं, मैटर को ले सकते हैं, लेकिन आकाश तत्व को ग्रहण करने का डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। और वो योग के माध्यम से होता है। जो आपको पीछे चली जा रही है गर्दन, वो उसे आकाशीय मुद्रा कहते हैं। उससे आपके शरीर में आकाश तत्व की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बीबी भाई बोल रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव। सब गुरु देवी हैं जो अच्छी बातें बुलाते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई अगर कुछ है, कुछ बात है रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम सुबह मिलते हैं, सुबह के ध्यान में
6:30 बजे, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। जय माँ आदि शक्ति। और पतंजलि अष्टांग योग हम शुरू करेंगे 1-2 हफ्ते में, अभी नहीं, थोड़े दिन में शुरू करेंगे, सैटरडे को।